जी, क्या लो? वो एक कॉफ़ी। सिर्फ कॉफी? हाँ बस। राजन, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। नासिर, तुम जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूँ, जब भी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या होना है मुझे? तुम्हें गोली नहीं लगी? गोली? कैसी बातें कर रही हो? कौन सी गोली? मैंने पहले सोच लिया था कि तुम जैसे बेवफा धोखेबाज के लिए कभी भी अफसोस नहीं करोगे। कैसी बातें कर रही हो? कौन धोखेबाज, कौन बेवफा? नासमझ बनने की कोशिश मत करो नासिर। तुमने मुझे धोखा दिया है और किसको? मुझे बताओ तो सही कि मैंने क्या धोखा दिया है तुम्हें? तुमने शादीशुदा होकर मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाया। मैं और शादीशुदा? क्या कह रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सब मालूम हो गया। मैं खुद तुम्हारी बीवी से मिली हूँ। मेरी बीवी से मिली हो? ओ भाई, किससे मिलाई हो तुम? तुम्हारी बीवी से और किससे? उस दिन जब मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया था तो मैं वहीं गेट पे थी। इतने में तुम्हारी बीवी गेट से गाड़ी में बाहर निकली और उसने मुझे बताया कि तुम उसके शौहर हो। ओह, क्या गड़बड़ हो गई। नहीं, वो मेरी बीवी नहीं थी, वो मेरे भाई की बीवी है। हाँ। भाई की? हाँ। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम भी नासिर है? हाँ, असल में मेरे खालाजाद भाई है वो उसकी बीवी थी और उसका नाम भी नासिर है, मेरे खालाजाद भाई। तुम सच कह रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? तो फिर तुम्हारे डैडी ने गोली किस पे चलाई थी? तुम पे या तुम्हारे खालाजाद भाई पे? मेरे खुदा, किसको ठिकाने लगवा दिया तुमने? वो नासिर, बात यह है कि मैं और मिर्जादी गुस्से में तुम्हारे घर पहुंच गए थे। क्या? तुम और मुझैदी मेरे घर पहुंच गई थी? यानी उसी कोठी पे जहां तुमने मुझे ड्रॉप किया था? जाहिर है वहां। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, पता है क्या, वहां पे एक शिकारी किस्म का आदमी था। उसके हाथ में बंदूक थी। लेकिन वो कौन था? वो हाँ, मेरे खालू होंगे, या शायद मेरे डैडी होंगे। तुम खुद ही समझ लो। असल में मेरे खालू और मेरे डैडी दोनों एक जैसे हैं, दोनों गुस्से के तेज हैं और हर वक्त हाथ में बंदूक रखते हैं। अच्छा खैर, तो जब हमने उसको ये बताया कि तुमने हम दोनों से शादी का वादा कर रखा है, तो वो गुस्से में बंदूक के साथ अंदर गए और अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम तो समझे कि उन्होंने तुम्हें गोली मार दी। फिर हम वहां से भाग गए। अच्छा, एक बात बताओ, ये मिस जैदी तुम्हारे साथ मेरे घर क्यों गई थी? उसकी क्या शामत आई है? क्यों? तुमने उससे भी तो शादी का वादा कर रखा है। अरे ये सरासर गलत है बिल्कुल। कैसी बातें कर रही हो? शादी का वादा कर रखा है? तुम्हें मुझ पे जरा सा भी एतबार नहीं है? नासिर, तुमने मुझे उलझा के रख दिया। देखो सुनो कर, अब कोई उलझन बाकी नहीं रहेगी। जब मैं अपने मामू को तुम्हारे घर भेजूंगा ना, तो सारी उलझन, सारी मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाएगी। क्या? मामू को मेरे घर? हाँ, क्यों? इसमें कौन सी परेशानी की बात है? नहीं नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है। डैडी, डैडी! अरे ये किसने मुझे पुकारा? अरे डैडी, ये मैं हूं, आपका जरखरीद। अरे बेटा, तुम कैसे आ गए? मैं बूटा मिस्त्री के साथ वैगन में आया हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो उसकी माँ बहुत गुस्से में है। डैडी, आपको यही तो एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। खुदा की कसम, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। मैंने बहुत नरमी से गुलदान उठाया। अचानक मेरे दिमाग में सख्ती आ गई। दिमाग ने कहा क्या कर रहा है, इतने दिन से बर्दाश्त करा, मार गुलदान सर पे खींच के। मैंने धाड़ करके गुलदान मारा एंड सर वाज ब्रोकन। समझ गया बेटा, लेकिन तुमको पता नहीं, मुझे तुम्हारे एहसास का अंदाजा है और मैं तुम्हारी तरह मैं भी बहुत मजलूम हूँ बेटे। डैडी, डैडी, मैं मर जाऊंगा डैडी, खुदा के वास्ते। वो जैसी भी है, बदज़बान है, जैसी भी है, मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ डैडी, प्लीज। बेटा वो तो सब ठीक है, मगर उसकी माँ बहुत गुस्से में बेटा। आप क्यों डरते हैं? आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरा घर भी खराब हो रहा है। आप हिम्मत पकड़े, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट? ये बूटा मिस्त्री ने मुझे ये बुगदा दिया है, ये लीजिए, इसको इस्तेमाल कर गुजरिए। मैं कहता हूँ इस्तेमाल कर गुजरिए। बेटा वो गुलदान ही ठीक है बस। गुलदान ठीक है? खड़े हो जाइए फिर। मैं आपको एक फौरन एक चीज़ बताता हूँ। जैसी आंटी आपके पास आए, आप पूरी ताकत से गुस्से में, डैडी आपको हौसला करना होगा, पूरी ताकत से गुस्से में आप आंटी से कहेंगे कि सुनो, मैंने फैसला कर लिया कि मेरी बेटी उसके शौहर के साथ रहेगी। ठीक है, ये मैं गर्दन अकड़ा के बोलूँ? हाँ, अकड़ा के जोर से ताकत से बोलिए। गर्दन में दर्द हो जाएगा। डैडी आप बोलिए। बेगम! नहीं नहीं, खुल के डैडी। बेगम! गुड। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी को उसके शौहर के पास भेज दूं। डैडी इसी तरह बोलिएगा। अरे किसको कह रहे हो? किसको शौहर के पास भेज रहे हो? या अल्लाह, अरे वो आ गई। मैं तो मजलूम हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो मजलूम हूँ, मैं तो मुकर जाऊंगा। डैडी आपको ही हिम्मत पकड़नी है। ये लीजिए लोहा पकड़िए, मैं जा रहा हूँ। बल्कि एक काम कीजिए, ठहरिए।
डैडी, लोहे के साथ ये गुलदान मिला के मार दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हिम्मत की धूल झाड़ रहा हूं। रखो इसको वहां पर। काश। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नीलोफर है? हाँ हाँ। ज़रा बात करा दीजिए। नाम बताइए। मैं नाटी बोल रही हूँ। नाटी? जी। नीलोफर, तुम्हारा फोन है। आई अम्मी। हेलो। यूहू। यूहू? पहचाना नहीं? नहीं। मैं तुम्हारी क्लास फेलो नाटी बोल रही हूँ। भाई मैंने नहीं पहचाना, आप कौन बोल रही हैं? क्यों नहीं पहचान रही हूँ? मुझसे तुमने प्याज कटवाई, मेरी तस्वीर बनाई। प्याज कटवाई, तस्वीर बनाई? कौन? अभी थोड़े दिन पहले का वाकया है कि मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे सर पे गुलदान मारा, सर फट गया। शहजाद, ये तुम बोल रहे हो? नीलोफर देखो, मैं आवाज़ बना के इसलिए बोल रहा था कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। ये तुमने ज़रा सी बात को आना का मसला बना लिया है। देखो, मैंने जानबूझ के गुलदान नहीं मारा था। ज़रा सी बात पे तुम जिस घर से रुखसत हुई उस घर में जाके बैठ गई हो। क्या दोबारा रुखसत होने का इरादा है? लो मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? नाटी। नाटी? बेटा ये तो किसी नाटी का फोन है। अरे अम्मी, ये शहजाद बोल रहा है, आवाज बदल के बोल रहा है ये। क्या? हेलो। हेलो। क्या बात है? गले में छुआ लिया। अटक गई। ठीक तरह बात करो। आंटी, मैं मजाक कर रहा था। खुदा के वास्ते आंटी, नीलोफर को फ़ोन दीजिए, उसे समझाइए प्लीज़। प्लीज़ आंटी, नीलोफर को फ़ोन दीजिए। क्या बात करनी है उससे? आप फ़ोन दीजिए तो सही प्लीज़। लो बात करो, और खबरदार जो तुमने सुलह की बात की। अब क्या कहना है तुम्हें? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। कौन? हेलो। हेलो। कौन सा हैं आप? पहचाना नहीं? पहचानेंगे भी कैसे? पहली दफा जो मिल रहे हैं हम और आप। आपके बावर्ची ने 10 रुपए लेके बताया कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं यहीं हाजिर हो गया। आप यकीन करेंगे कि कितना मिलने का इश्तियाक था मुझसे आपको। सही नसीब। क्योंकि आपके बारे में इतना कुछ सुना, इतना कुछ मैंने लोगों से सुना कि आपकी शख्सियत को देखने के लिए मुश्ताक हो गया, इश्तियाक पैदा हो गया आपसे। और साहब, सच्ची बात तो ये है कि जैसा सुना था भाई वैसा पाया। हकीकत बात ये है। क्या शख्सियत है आप। सर, यकीन करेंगे आप कि आपसे मिले को कितनी तबीयत तरजीह मिली। आइए गले मिलिए, 2 बड़े खान। चल रहने दीजिए, बैठिए आप, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्या पिएंगे? चाय? आप मेरी बेतकल्लुफी से कुछ परेशान हो रहे हैं शायद, है ना? तशरीफ रखिए साहब, तशरीफ रखिए। चाय का मैं खुद कह के आ गया हूँ। बैठिए आप, बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हैरान हो रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। असल में जनाब, मुझे देख लीजिए और मेरे भाई को देख लीजिए, एक जैसे हम दोनों, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। भाई वो दौलत को पसंद नहीं करता, नालायक, और मैं जरा दौलत की तरफ मेरा रुझान ज्यादा है। इसीलिए तो वो एक कमरे में रहता है बेवकूफ। हजारों मकान खाली पड़े हमारे, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, और मुझे यहां बुलवा लिया उसने सिर्फ इस काम के लिए। आपको पता है हॉलैंड में जितनी बर्फ पड़ती है उस सब का ठेका हमारे पास है। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो जिद कर रहे हैं तो मैं आ गया आपसे मिलने के लिए। अगर गुफ्तगू से पहले मुनासिब नहीं होगा अगर आप अपनी साहबजादी को बुला लें? ये क्या फरमा रहे हैं आप? मेरी तो कोई साहबजादी नहीं है, मैं तो अभी शादी भी नहीं की। चलो शादी नहीं की तो अच्छा, तो समझ गया। आपने बच्ची को लेकर पाला है ना? नहीं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला ही नहीं है। ये अच्छा कहा आपने। तो नेमत साहब तो आप ही है ना? नहीं, ये गलतफहमी हुई गालिबन आपको। मैं उनका अदना सा मैनेजर हूँ हुजूर। मैनेजर है जी? खड़ो 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 हो जाइए। आपको तमीज नहीं है मेहमानों को बात करने की? आप इतनी देर से मुझसे खेल रहे हैं, आप सेठ खेल रहे हैं आप मेरे साथ। आखिर आप हैं कौन? मेरी बात छोड़िए आप। जब आप नेमत साहब नहीं थे तो आपने मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं आप 1 घंटे से बिला वजह आपकी इज्जत कर रहा हूं? मैंने कहा आपसे कि मैं नेमत साहब हूं। खामोश रहिए आप। अब मुझे बताइए नेमत साहब कहां है?
वो बाहर गए हुए हैं। उन्हें अंदर लाइए, उनसे कहिए कि इतनी अहम शख्सियत हॉलैंड से मिलने के लिए आई है और वो बाहर चले गए। मैं जा रहा हूं, उनसे कहिए कि मैं आया था और मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है सर, मैं इंटरव्यू टीवी पे दे दूंगा। मुझे ये बताइए सर, मुझे कहना क्या होगा? आप इंटरव्यू में ये बताएंगे कि हमारी फर्म शादीशुदा लोगों का कितना ख्याल रखती है, भूलिएगा मत। शहजाद साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम मजलूम शोहरों के लिए किया जा रहा है। आई एम मजलूम, यस। अच्छा, तो आप हमें कुछ अपने घरेलू जिंदगी के बारे में कुछ बता सकेंगे? मेरी कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, बट आई एम मजलूम। अब मजलूम है? मैं रो सकता? हाँ, जरूर रोइए। मुझे रोना है। मैंने एक लड़की को पसंद करके शादी की, एक बेटा हुआ शोहर, एक मजलूम शोहर। शादी हुई मेरी, शुरू से झगड़ा। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, वो गर्मी खा रही है, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, वो गर्मी खा रही है। मैं उसको कह रहा हूँ बात सुनो, वो ऐसे शोर मचा रही है, हंगामा कर रही। अफसोस की बात है। 2 बजे रात को उठ के मैंने गाने सुना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, लेकिन आप यकीन जानिए नहीं मानी वो। बड़ा अफसोस की बात है। वैसे आप प्लीज अब रोए नहीं। क्यों नहीं रोएगा? रोएगा भी नहीं क्या? कोशिश कीजिए। घर में भी ऐसा करते हैं मेरे साथ, घर में भी मेरे साथ ये सब कुछ होता है। आपकी जो वजह शादी हो गया था। अभी थोड़े दिन पहले का वाक़या बताऊँ आपको सलीम भाई। थोड़े दिन पहले गुलदान, ऐसे हम लोग खेल रहे थे गुलदान मारने की। हमने कहा चलो हल्के से मैं गुलदान मारूंगा, तुम गिर जाना, दूसरे लोग देखेंगे, वो कहेंगे कि गुलदान मार दिया। अब मैंने गुलदान उठा के हल्के से मारा, स्लिप हो गया, गुलदान जोर से लग गया, खोपड़ी फट गई। खोपड़ी फट गई? खोपड़ी फट गई। वहीं से तो सारी गड़बड़ हुई, वहीं से मेरी तकदीर भी फूटी। अब बताइए, जरा सा गुलदान लग गया, उसमें इतना गर्मी खाने की, हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मैं डॉक्टर के पास लेके गया। एक शर्ट पहना हुआ हूँ मैं 15 दिन से, गुलदान की वजह से। तो इसको अब धुलवाया नहीं शर्ट को? धुलवा के ही पहन रहा हूँ। जब मैं घर गया तो देखा सारे कपड़े गुस्से में आके लपेट के 3 डब्बर वालों को देकर 11 प्लेटें, 2 कप और 3 चमचे खरीद लिए मेरी बीवी की तिजोरी में। लीलोफर नाम है उसका। लीलोफर नाम है? अच्छा। और वो जो मेरी सास है ना, मेरी सास, वो ड्रैकुला की वापसी है, ड्रैकुला की वापसी, रिटर्न ऑफ द ड्रैकुला। अंग्रेजी मत बोलिए, वो प्रोग्राम है। इतनी खौफनाक औरत है वो मेरा घर खराब कर रही है। मेरा घर कुछ भी है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। अच्छा ये बताइए जी, कैमरे की जरूरत है। मैं अपने जज्बात पर काबू पाते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ। जी फरमाइए। क्या ये प्रोग्राम सब लोग देख रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, सब लोग देख रहे हैं। इसका मतलब है नीलूफर भी देख रही होगी? जरूर देख रही होगी। आप जो प्रोग्राम में आए वो देख रही होंगी। आप क्या कर रहे हैं? तुमने मरवा दिया। देखिए ना अम्मी, शहजाद ने क्या हालत बना रखी है अपनी। पागल हो गया है। अब तो रहम कर दो अपने अकलौते दामाद पे। देखो, तुम उसकी हिमायत मत किया करो। नहीं अम्मी, अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने देखा नहीं कितनी गलती पे वो अपनी पशेमान थे। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप बेटी दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है। देखो बेगम, तुम कुछ भी कहो, नीलोफर को तो अपने घर जाना ही है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता, नीलोफर को अपने घर जाना ही है। अम्मी जाने दीजिए ना मुझे मेरे घर। अरे मैं अपने वकील भाई को क्या कहूंगी? उसने तो इस मामले में हाथ डालने को कह दिया है। अरे रहने दो अपने वकील साहब को। बेटी तुम अपना सामान बांधो और मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। देखो तो तुम ये क्या हुआ? मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ। आई एम स्टेट एजेंट, यू नो, कि भाईजान के बाद उनके तमाम कामों की जिम्मेदारी मेरे कांधों के ऊपर आके गिर पड़ी है। तो क्या भाईजान का इंतकाल हो गया? इस किस्म की खुशखबरियां ये बुरे बुरे मुंह बना के आप लोग मुझे क्यों सुनाते भाई? क्यों मेरे जहन को धचका लगाते आप लोग? कहाँ इंतकाल हुआ उनका? वो तो ट्रेन के अंदर खड़े थे मेरे साथ, किसी ने पीछे से शरीर आदमी ने धक्का दिया, भाईजान निकल लिए। तो आपने जंजीर नहीं खींची? साहब जंजीर खींचने गए थे, वहां लिखा था 50 रुपए देने पड़ेंगे। अब 50 रुपए कौन दे? मैं कहा चलो इलाज करा लेंगे। ये हमारा जाती मामला, आप छोड़िए इनको। आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी बताइए। भाई मेरा एक मकान है और उसमें कुछ बहुत से कमरे हैं, वो तुड़वाने।
तुड़वाने नहीं हैं, वो कमरे किराए पे देने हैं। अच्छा। मैंने अखबार में इश्तिहार भी दिया था, लेकिन भाई कोई आया ही नहीं। देखिए ना, आप लोग इश्तिहार आदमी तो किन किन से दिलवा देते हैं। आप ये बताइए कि मेरे उनके कमरों के लिए क्या कर रहे हैं? साहब, आप तो बात को समझते नहीं है। कमरों का मसला हल हो चुका है तकरीबन। देखिए, आपका पहला किराएदार तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास रहने को जगह नहीं है। बाकी किराएदार? बाकी किराएदार, हाँ, वो तो मुझे देख के खुद ही आ जाएंगे। कैसे? जब मैं खिड़की में खड़े होकर डायरेक्ट बोलूंगा तो लोग आहिस्ता आहिस्ता, यार फ्री की तफरी है, लोग आना शुरू हो जाएंगे, मकान भर जाएगा। आप बाहर, किराएदार अंदर। ओके, एक काम कीजिए, आप ये फॉर्म भर दीजिए जरा प्लीज, और इस पे अपना नाम, पता और अपनी डेट ऑफ डेथ लिख दीजिए। डेथ है? डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। हाँ, ये तो ना। जी हाँ, लिख दीजिए प्लीज। वो इंटरव्यू दिया था आपने, रो रहे थे आप, रो रहे थे। आपके वजह से हमारे कंपनी का सर खराब हो गया, सारी दुनिया मुझ पे हंस रही है। हाँ, मैं जज्बाती हो गया था, मुझे अफसोस है सर। जज्बाती हो गए थे तो मैं भी जज्बाती होता हूँ सलमान साहब। वो लेटर लाए। काहे का लेटर है सर? टर्मिनेशन लेटर। सर, खुदा के वास्ते ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई है सर, और ये नौकरी भी जा रही है मुझसे सर। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। गेट आउट। और हाँ, वो फ्लैट जो कंपनी ने तुमको दिया था उसको भी खाली कर दे। सर, क्या बात कर रहे हैं सर? खुदा के वास्ते कुछ रहम कीजिए सर। वो अगर फ्लैट खाली कर दूंगा तो मैं कहां रहूंगा? जहन्नुम में। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप मेरा केस रिकंसीडर करने पे तैयार नहीं है? सॉरी। मुझे आप माफ नहीं करेंगे? नहीं। मैं अब नौकरी पर नहीं हूं? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इज्जत करना भी अब मुझ पे वाजिब नहीं है। ये पकड़ो अपना लेटर। समझते क्या हो अपने आप को? अरे तुम जैसे लोगों को मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं, मेरा दिमाग फिर गया है। और याद रखना, जिस दिन अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, तुम्हारी टक्कर पे कंपनी खोलूंगा, तुमसे तुम्हारा फ्लैट छीन लूंगा। तुम यहाँ तक आ गए? तुम मुझे तबाह करना चाहती हो ना? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? और ये तुम्हें किसने राय दी थी कि तुम मेरे घर के सामने आके रहने लगो? बात सुनो, हमारी तुम्हारी बचपन की मंगनी थी और अब वो खत्म हो चुकी है, समझी तुम? होश में तो हो तुम? क्या कह रहे हो तुम मुझसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो तुम मेरे घर में आके मुझे लाश वाश की धमकी दे गई है ना, वो तो नजीर भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया, वरना मैं सारी जिंदगी धोखे में रहता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बात सुनो गजल। गजल? हमारे तुम्हारे रास्ते अब जुदा है। जिस तरह तुमने किसी से शादी कर ली है, इस तरह मैं भी किसी से शादी करना जा रहा हूँ, समझी तुम? और एक बात कान खोल, तुम जाते हो या नहीं है? मैं बुलाऊं लोगों को अभी? तुम क्या कर लोगी मेरा? अच्छा। चोर चोर, बचाओ बचाओ बचाओ। कहां कहां से आ जाते हैं लोग। बेटी, आखिर वो कौन था? क्या तुमने उसे पहले नहीं देखा था? हाँ, वो मैंने उसको पहले सामने वाली जो बुढ़िया उसके मकान में देखा था। अब खुदा जाने कौन था और क्या चाहता है। अब्बू, मुझे तो डर लगने लगा है, मैं नहीं रहूंगी वहाँ। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, फिर तुम यहाँ रहो, ऐसी क्या बात है? नहीं अब्बू, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कितनी मुश्किलों से आपने मुझे शहजाद के यहाँ भेजा था, और मैं यहाँ आ गई तो फिर अम्मी मुझे जाने नहीं देंगी वापस। हाँ बेटी, ये बात तो सही है, और अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। अब्बू, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जब तक शहजाद का कुछ पता नहीं चलता मैं कहीं और रह लेती हूँ। लेकिन बेटा, कहाँ रहोगे आखिर? अब्बू, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इश्तिहार पढ़ा था कि एक मकान है, उसमें कुछ कमरे खाली हैं, मैं वहाँ रह लेती हूँ। नहीं बेटी, हमारे माशरे में लड़की अगर अकेले कहीं रहे तो वो कुछ मुनासिब नहीं लगता। नहीं अब्बू, आप फिक्र ना करें, वो जगह बहुत महफूज है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। खरीद है? मैं डर गया। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? क्यों हाँफ रहा है इतना? क्या हो गया? यार बहराम। हाँ बोल बोल बोल। मैं बड़ी मुश्किलों से भाग कर यहाँ पहुंचा। बहुत मुश्किल से भागा तू? हाँ। तू आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। क्या हुआ? तेरे घुटने तो नहीं निकल गए क्या? नहीं यार। क्या हुआ? कोई और बात थी। क्या बात है? मुझे बताना, अपना प्रॉब्लम मुझे बता। क्या मसला? बोल बोलना, मैं हल करूंगा भाई। यार कुछ लोग मेरे पीछे भाग रहे थे। तेरे पीछे लोग भाग रहे थे? हाँ। ओहो, ये तो होना था इस केस में, ये तो होना था। ये तो होता है, लोग पीछे भी भागते हैं, बच्चे तालियां मारते हैं, मोहल्ले वाले पत्थर मारते हैं, ये सब होता है। यार वो जो बात थी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कितने पैसे चाहिए? तुम हमेशा ऐसी। अरे यार मेरी बात सुनो पहले। बोलो। मुझे एक कमरा किराए के लिए चाहिए, अब मैं वहां नहीं रह सकता।
कमरा चाहिए? हाँ। इसके लिए इतना परेशान हो रहा है? अबे इतनी बड़ी अल्लाह मियां की जमीन खाली पड़ी है, कमरा चाहिए, परेशान हो रहा है? जाओ कहीं भी जाके झोपड़ी डाल के रहो, खाना भी फ्री में मिलेगा तुमको। अरे यार मैं संजीदा हूँ यार। कमीशन पहले लूंगा। तो वो दोस्ती अपनी जगह पर है, बिजनेस अपनी जगह पर है। यार ले लेना कमीशन है। हाँ ले लेना। पिछली 2 कमीजें तुमने वापस नहीं करी, मेरी कमीशन यार फिर वही मजाक। मजाक नहीं यार, हाँ तुम मजाक में उड़ा दो हर बात। ये दो, ठीक, ये पता लो, इस पे चले जाओ, इस पे तुम्हें कमरा मिल जाएगा। अरे ये, अबे क्या मैंने तेरे हाथ में बिजली का तार दे दिया? अरे ये क्या कर रहा? अरे ये तो गजल का एड्रेस है। गजल कौन भाई? मैंने तो इस पे गीत लिखा था गजल। अरे गजल वही लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ ये वो है, ये उसी का पता है। इसका अब्बा है? हाँ ये बिल्कुल इसका अब्बा है। तो ये लड़की इसकी बेटी है? हाँ नहीं हाँ यार मैं कसम खा सकता हूँ। दोस्त तेरा घर बसने से पहले उजड़ गया। क्या मतलब? मेरा तुम एक काम करो, तुम इस घर पे जाओ, हाँ। कमरा किराए पे लेकर वहां रहो, ठीक है। मैं बाद में पहुंच कर ना सारी सिचुएशन सेट कर दूंगा। लेकिन तुम सिचुएशन संभाल लोगे? हाँ हाँ तुम जाके कमरा किराए पे। एक बात है बहराम, ये लोग तो बहुत अमीर लोग हैं। हाँ। तो ये कमरा किराए पर क्यों देना चाह रहे? तुझे क्या है भाई इससे? तू किस किस्म के सवालात करता है यार? क्या बात है? नहीं मकसद है बहुत अमीर है ना। तो अमीर है तो क्या हुआ? हो सकता है ये ऊपर से अमीर हो और अंदर से मुफलिस हो, ऐसे भी होते हैं ना, डबल कैरेक्टर, समझते ना? अच्छा। बस तू जाकर के वहां कमरा ले ले, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो तुम्हारे ख्याल में मैं जाकर कमरा ले लूं और तुम मेरी मदद करोगे? भाई मैं करूंगा, मैंने तुम्हारी कब मदद से इनकार किया यार। ठीक है मेरे दोस्त। ओके अच्छा मैं जाओ। मैं बेस्ट ऑफ लक। शाबाश। क्या हो रहा है भाई सब यहाँ पे? क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए प्लीज, बैठिए। क्या हुआ? ये आवाज़ मेरी कहीं सुनी हुई है। मेरी अपनी आवाज़ है, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ भैया। हाँ सुनी हुई है आवाज़। क्या आवाज़ है? पहचान लिया। क्या पहचान लिया? अभी पता चलता है। क्या पता चलेगा? अब यहाँ अल्लाह की कसम तू ये देखो, ये आता भाई अच्छी बात नहीं है। कौन तू? थाने में मुझे गालियां दी थी। किसने गालियां दी? थाने में किसने? अजनबी कातिल है तू। तुम वो बराबर वाली कोठरी के कैदी। अरे अबे ये क्या नई चीटिंग शुरू कर दी? चीटिंग मीटिंग नहीं है, तमीज से बात करो। अजीब आदमी हूं मैं। क्यों तशरीफ रखिए आप? क्यों? कारोबार है, बिजनेस है यार, चीटिंग बोल लो आप। अरे श्योर? हाँ यस। मैंने क्या शायद कोई लंबा प्रोग्राम हो अंदर जाने का? नहीं यार कैसे आना हुआ? कैसे? बस अजनबी कातिल बोलो, मुझे एक कमरा किराए पे चाहिए। कमरा? हाँ। मजाक करते हैं, मजाक करते हैं। मैं क्यों मजाक करूंगा तुमसे? मेरा तुम्हारा मजाक का रिश्ता है? थाने में खत्म हो गई थी बात। मुझे कमरा किराए पे चाहिए, सीरियसली। मुझे सीरियसली पता है कि तुम्हारे पास अपना जाती फ्लैट है, फिर तुम्हें कमरा किस लिए चाहिए भाई? ये तुमने क्या कह दी? मैंने कोई गलत बात कह दी भाई? ना वो घर रहा, क्यों? ना फ्लैट रहा, ना बीवी रही। मजाक में जरा सा मैंने गुलदान मार दिया था, बस वो एक लंबी कहानी चल पड़ी। मुझे एक कमरा किराए पे दिलवा दो प्लीज। अच्छा हाँ तुम संजीदा हो प्लीज। अरे रोना मत, मैं खुद बहुत कच्चा हूँ, उसमें भी शुरू हो जाऊंगा। एक काम करो ना बाबू, ये लो, इस पते पे चले जाओ और जाके कमरा हासिल कर लो। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने इस घर को अपना घर जाहिर कर दिया। भाई ये तो तुमने बहुत बुरा किया। अंकल प्लीज़ आप मुझे बचा लें। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। अंकल बस आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि जब उनके मामू यहाँ पर आए ना तो आप उनके सामने मुझे बेटी कहिएगा। हाँ। और अंकल आप अपनी शफ़क़त का हाथ मेरे सर पे रख दीजिएगा। हाँ जरूर, लेकिन तुम ऐसा करो कि सामान लेके यहाँ आ जाओ। हाँ अंकल मैं आ जाऊंगी। बस जब तुम आ जाओगी तो फिर मैं सोचूंगा कोई तरकीब। अच्छा बड़े साहब, हाँ एक आदमी किराए पर कमरा लेने आया है। हाँ बुलाओ। अंकल फिर मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं भाई तुम बैठो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें से तो अभी बहुत सी बातें करना है। बैठो। हाँ भाई